मां भगवती पार्वती जंगल में गई हुई है और वहां तपस्या कर रही है। उर्धरि उमा प्राणपति चरणा जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनुपत जोगु पति पद सुमिरे तजयो शुभ भोग। महादेव का पार्वती जी ध्यान कर रही है, कठोर तपस्या कर रही है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। पार्वती जी ने तपस्या करने के लिए गई तो सबसे पहले भोजन को छोड़ दिया और शरीर का शुद्ध बुद्ध रखना भूल गई। ये कथा हमें सिखा रही है, जिंदगी में आपने तप करना है। तप करने का अर्थ है कि आपने किसी भी क्षेत्र में मेहनत करनी है तो अपनी शरीर की शुद्ध बुद्ध को भूल जाओ। यदि आप बार बार अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अल्लाह मत कीजिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप अपनी तपस्या में सफल नहीं हो सकते यदि आपका बार बार ध्यान शरीर पे ही गया। कहते हैं शरीर को भूलना पड़ता है, भोजन को छोड़ना पड़ता है, तब हम अपनी उस मेहनत में सफलता में पास होते हैं। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। पार्वती ने वही किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा कि ये कठिन कछु दिन उपवास। कठिन उपवास कर रही है महाराज, कठोर तप। कहते हैं सबसे पहले पेट को छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है, कोई भी काम आपका सिद्ध नहीं हो रहा है तो एक टाइम का भोजन छोड़ दो। पूरा मत छोड़ो, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर आज आपने जो काम अपनी जिंदगी में पूरा करना था, यदि वो नहीं हुआ तो एक दिन का भोजन त्याग दो। मैं आज व्रत रखूंगा, जब मेरा ये काम पूरा होगा तब मैं भोजन करूंगा। तो आप अपने काम में सफल हो जाओगे महाराज। इन्होंने भी वही किया। जब भूख लगती है तो बेल पाती पाती है, बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है। कहते हैं इसका शरीर खिन्न हो चुका है, शरीर के कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। महादेव इसको देखने तक भी नहीं आए। भगवान नारायण ने देखा कि पार्वती भोलेनाथ का इतना तप कर रही है तो उन श्री हरि नारायण को दया आ गई और वो भगवान नारायण शिव जी के पास चले गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति की रेखा। भगवान शंकर के पास वो श्री हरि नारायण भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही शिव जी ने भगवान नारायण को सामने देखा तो शिव जी बाबा प्रणाम कर रहा है। इधर भगवान नारायण भी शिव जी के लिए प्रणाम करने लगे। शिव जी ने पूछा मेरे पास कैसे आए? बोले महाराज तप लेने के लिए आया। क्या चाहिए तुम्हें? नारायण भगवान ने पूरी कथा पार्वती की सुना दी। पार्वती आपके लिए हे महादेव कठोर तपस्या कर रही है, इसलिए मेरे आपसे विनती है। क्या? अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाय विवाह शैल जही,
यहाँ मोये मांगे हो दे। ए मेरे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि तुम पार्वती से विवाह करो। जाहि विवाह हो शैल जही, तुम पार्वती से विवाह करो। इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी प्रार्थना। बोले बाबा ने कहा, हे मेरे राम, हे मेरे भगवान, मैं तो आपका अपने हृदय में ध्यान करता हूं। शिवजी बाबा श्री हरि नारायण का अपने मन में हमेशा ध्यान करता है, और जो नारायण हैं वो शिवजी का ध्यान करते हैं। इसलिए शिवजी कह रहे हैं कि आप तो मेरे इष्ट हो, मैं आपका ध्यान करता हूं। आप विनती मत करो, आदेश करो मेरे लिए, विनती मत करो। क्योंकि शिवजी कह रहे हैं 4 लोगों की बातों को हमें अपनी जिंदगी में बिना विचारे मान लेनी चाहिए। 4 लोगों की बातों पर कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। कौन होते हैं वो 4? भगवान ने पूछा, शिवजी ने कहा, क्या कहा होगा? मातो पिता गुरु प्रभु की बानी, मातो पिता गुरु प्रभु की बानी, मातो पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार करें शुभ जानी, 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 मातो पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी। 4 लोगों की बातों पर हमें कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। पहली बात, माँ जो कहे, जैसा कहे, उनकी बातों को मान लें। क्योंकि माँ बेटे की प्रथम गुरु होती है, इसलिए माँ का कहना बिना विचारे, बिना तर्क का मान लेना चाहिए। दूसरी बात, पिता का कहना। तीसरे नंबर पर गुरु, और चौथे नंबर पर भगवान। इन 4 लोगों की बातों पर हमें संशय नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, और बिना विचारे मान लेनी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? बोले ये जो भी कहेंगे हमारे कल्याण के लिए ही कहेंगे, हमारी भलाई के लिए ही कहेंगे, बुराई के लिए कभी नहीं कहेंगे। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे मेरे नारायण भगवान, तुमने यदि कहा है तो मैं उस शैलजा से, उस पार्वती से विवाह करूंगा। मैंने वचन दिया। जैसी भोलेनाथ ने वचन दिया तो भगवान नारायण चले गए। तो शिवजी ने कहा कि जिससे मैं विवाह कर रहा हूं पार्वती से, उस शैलजा से, वो मेरे विवाह के लायक है भी कि नहीं, वो मेरे योग्य है कि नहीं है। पहले मैं उसकी परीक्षा लेता हूं। शिवजी ऐसे वैसे नहीं है, परीक्षा लेते हैं मेरे लायक है कि नहीं है, ऐसे नहीं कर दिया विवाह। तो शिवजी ने 7 ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे सप्त ऋषियों, तुम जाओ और पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। 7 ऋषि गए और जंगल में जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी वहां गई और पार्वती की
के सामने प्रकट हो गए। पार्वती ने प्रणाम किया, आओ महाराज, कैसे आना हुआ? तो सप्त ऋषियों ने पूछा पार्वती को, पार्वती क्या कर रही हो? बोले तप कर रही हो। किसके लिए कर रही हो? बोले महादेव के लिए। किसने कहा? बोले नारद ने कहा। तो सप्त ऋषि हंसने लगे। अरे देवी, जो व्यक्ति नारद जी की बातों को मानता है ना, वो दुनिया में भिखारी बनता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, विनवंग उड़ाना। नारद जी तो ऐसा है जो पंख तो है नहीं, फिर भी तुम मुक्ति बुलाने उड़ी करा। बिना पंख वाला हम लोग का ना उड़ल, फिर भी नारद उड़ना सिखाता है। और सबके घर को बर्बाद करने वाला है तो नारद है। हिरण्यकश्यप के घर को बर्बाद कैन कर नारद। प्रहलाद को बर्बाद, प्रहलाद को भगवान का भक्त बना दे, हिरण्यकश्यप को बर्बाद हो गया। उत्तानपाद का बेटा ध्रुव को भी भक्त बना दिया। इसलिए नारद का कहना तुमने क्यों माना? चित्रकेतु के घर को बर्बाद करने वाला भी नारद है। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसी पुरक पुनि उस हाला। विहाल करने वाला है नारद, इसलिए तुमने गलती कर दी। और देवी बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वर भी तुम्हारे लिए कौन चुना? शिव जी। तुम जानती भी हो तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुशील हो, कितनी अच्छी हो, और तुझसे शिव जी के बारे में जानती भी हो कैसा है वो शिव जी। कैसा है महाराज? निर्गुण निर्लज्जा कुबेश कपाली, अकुल अगेहा दिगंबर प्याली। वो जो शिव जी है ना, वो निर्गुण है, जिसके अंदर एक भी गुण नहीं है। निर्लज्ज, शर्म तो उसको है ही नहीं, कपड़े सपड़े तो वो पहनता है नहीं। और ऐसा जो नंगा पुंगा घूमने वाला शिव जी है, उसके लिए तुम तप कर रही हो? बेकार। वेश भी जिसका अच्छा नहीं है, कुबेश कपाली, मन की का सिर से कपड़ा कपालूंगा झुड़ियाया। इसलिए तुम्हें यदि विवाह ही करना है तो हमारे पास सुंदर दूल्हा है। अगर तुम्हें विवाह ही करना तो मैंने तुम्हारे लिए सुंदर दूल्हा देख रखा है। कौन सा? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। वैकुंठ निवासी कौन? भगवान नारायण। और नारायण कैसे हैं? हर तरीके से मंगल है, हर जगह से मंगल है वो भगवान नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। हर प्रकार से मंगल हैं बिल्कुल। ऐसे जो मंगलों के ही मंगल हैं, नारायण हैं, उनसे हम तुम्हारा ब्याह करवा देते हैं अगर तुम्हें ब्याह ही करना है। अभी तक पार्वती मौन थी, लेकिन अब वो पार्वती बोल पड़ी। क्या बोली? बोले महाराज, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम, जहि कर मनोरम जाहि सन, तेह ते सन का।
हे मेरे महाराज, हे सप्त ऋषियों, तुमने ठीक कहा है कि महादेव अवगुणों के भवन है। महादेव के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, विष्णु भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, महादेव के अंदर वो गुण नहीं है। पर क्या करूं मैं, क्या कर सकती हूं? मेरा जो मन है वो अब शिव जी में लग चुका है और ये मन अब हटने वाला नहीं है। अब तो मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी। और स्पष्ट कह दिया क्या? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संबुनत रहो कुमारी। जन्म कोटि, हे सात ऋषियों, मैं करोड़ों जन्म लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो महादेव से ही करूंगी। इसलिए आप बीच में मत बोलिए। जो सात ऋषि अभी तक भड़काने का काम कर रहे थे, जो अभी माता पार्वती को चिढ़ा रहे थे, ऐसी गलत बातें बोल रहे थे, वो सातों ऋषि ये सुन करके मां भगवती पार्वती के चरणों में गिर गए। ध्यान से सुनना। और गिरते हुए बोल पड़े, प्रणाम करके बोल पड़े क्या? तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितो मात, नाहि चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गाय। वो सातों ऋषि बोल पड़े, हे मेरी मां, तुम माया भगवान शिव, तुम तो भगवान शिव की माया हो और तुम दोनों इस जगत के माता पिता हो। हमें तो शिवजी ने ही तुम्हारी परीक्षा को लेने के लिए भेजा था। हे मेरी मां पार्वती, तू परीक्षा में पास हो गई है, पास हो गई है, पास हो गई है। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करने लग गए। देखिए, जब आप दुनिया का कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, बड़ा काम करने के लिए, तो पग पग पर तुम्हारी परीक्षा होती है। और यदि तुमने परीक्षा में पास हो गए, ये कुदरत तुम्हारी परीक्षा लेती है जब तुम किसी भी काम को करने के लिए जाते हो। पर यदि तुम अड़े रहे पार्वती की तरह, डटे रहे, तो कुदरत परीक्षा तो लेगी, लेकिन जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो वही कुदरत तुम्हारी सहायता कर देगी। बोलो जय श्री राम। जो सप्त ऋषि अभी तक भड़काने का काम कर रहे थे माता पार्वती को, वही सप्त ऋषि अब मां भगवती पार्वती का विवाह शंकर जी से करवाते हैं। देखिए जरा, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चले गए सातों ऋषि, हाथ जोड़ करके चले गए। कहते हैं उसी समय समुद्र मंथन से एक तारका नाम का असुर उसी समय पैदा हो गया। इधर सप्तऋषि ने माता पार्वती को समझाया, हम तुम्हारा ब्याह करेंगे। पार्वती जी घर आ गई। तारका नाम का एक असुर पैदा हो गया समुद्र मंथन से, जिसने आतंक मचा दिया, देवताओं को मारता है। इसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया, ब्रह्मा जी मैं मरूं तो मैं शिवजी के पुत्र के हाथों से मरूं, क्योंकि ये जानता है कि शिवजी की का तो विवाह ही नहीं हो रखा है, शिवजी का पुत्र कहां से होगा और होगा भी कि नहीं होगा भी कोई पता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा ने जब कहा कि मरना सुनिश्चित है, तब बोल पड़ा कि यदि मुझे मरना है तो मैं शिव के पुत्र के हाथों से मरूं। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इसने सोचा मैं अजर अमर हो गया तो देवताओं पर आतंक मचाने लग गया। महाराज, देवता लोग दुखी हैं, नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर जब शिवजी ने पार्वती की कहानी को सुना सप्तऋषियों से, सप्तऋषि शिवजी के पास आए और जब पार्वती के प्रेम की कहानी सुनाई कि पार्वती कह रही है कि मैं करोड़ों जन्म ले लूंगी, कि तो विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी, तो शंकर जी की इतना सुनते ही समाधि लग गई। सीधे समाधि में चले गए। अब विवाह कौन करेगा? इधर एक राक्षस बहुत परेशान कर रहा है।
क्या होगा? कामदेव के पास गए सारे देवता, कहने लगे हे कामदेव, तुम ही हमारा काम बना सकते हो। आप जाओ और शिवजी की आंखों को खोलो, शिवजी की तपस्या को भंग करो। कामदेव गया। कामदेव ने अपने 5 बाण साथ में लिए, बसंत ऋतु को साथ में लिया और अनेक प्रकार से शिवजी को परेशान करने लगे। महाराज भयंकर परेशान किया। जब भगवान शिव पर जब कई बाणों का प्रयोग होने लगा तो महादेव की तीसरी आंख खुल गई। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय छारा। महादेव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव उस अग्नि से भस्म हो गया। क्योंकि महादेव की जब तीसरी आंख खुलती है उसे आग निकलती है और उस आग में व्यक्ति भस्म हो जाता है। भस्म हो गया कामदेव। हाहाकार मच गया, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर खारी। सुर लोग डरने लगे, ये असुर लोग डरने लगे और जो सुर थे वो प्रसन्न होने लग गए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। काम की जो पत्नी थी वो रोती हुई शिवजी के पास आई। आपने मेरे पति को खत्म कर दिया, आप कैसे शिव हो? मेरे पति को जीवित करो। तब भगवान शिवजी ने कहा कि तेरा पति तो अभी जीवित नहीं हो सकता, पर जब द्वापर युग आएगा भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनका जब विवाह रुक्मिणी जी से होगा, उनका जो पहला बेटा होगा वही तुम्हारा पति होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। हो ये हरण महामही भारा, हो ये हरण महामही भारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में जब जन्म लेंगे तो उनका पहला बेटा ही तुम्हारा पति होगा, ऐसा कहा भगवान शिव ने। इतने में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी के साथ ही 7 ऋषि चल करके आ गए। उन 7 ऋषियों ने कहा, शिव जी से प्रार्थना की, क्या सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ऊंचा, निज नयन देखई चाहई, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मदेव प्रार्थना कर रहा है, हे शंकर बाबा, ये जो सारे देवता खड़े हैं ना, इनकी जो आंखें हैं ना, ये तरस रही है। क्यों? बोले ये चाहते हैं कि हम अपना बाबा का विवाह जल्दी से देख लें। जरा सब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब हमारे बाबा का ब्याह होगा। इसलिए हे प्रभु, निज नयन नहीं देखा चाहिए। अब से ये नैन तरस रहे हैं, किस लिए? नाथ तुम्हार विवाह, कब तुम्हारा ब्याह हो, कब तुम्हारा ब्याह। शिव जी तो भोले भाले थे बेचारे, शिव जी ने कहा कर लो मेरा ब्याह, उसमें क्या है। तो 7 ऋषि प्रसन्न हो गए जब शिव जी ने ऐसा कहा। 7 ऋषि ने कहा आज ही तुम्हारा विवाह होगा भोलेनाथ, आज ही होगा और अब भी होगा। बोले ठीक है।
सप्तऋषि गए हिमाचल जी के घर में, उनसे कहा कि कुछ दिनों बाद, कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर आपके घर पर बारात आने वाली है, तुम तैयारी करो। तो हिमाचल जी के घर में अनेक प्रकार की तैयारियां शुरू हो गई कि भोले बाबा की बारात आने वाली है, तैयारी हो रही। इधर सारे देवता, शिव जी तो अकेला था, तो सारे देवता अपने आप तैयार हो गए, बिल्कुल बूट सूट पहन करके, और जो शिव जी हैं तैन पे तैयारी निकल रही। ऐसा हो जब तक लोग अपना है तैयार होके बिल्कुल रेडी हो गए कि हम बारात मेहमान चल रहे भैया, लेकिन जो दूल्हा है वो तो बेचारा अभी तक खड़ा है ऐसी। बाबा ने कहा ये क्या हो रहा है, तुम लोग तो तैयार हो गए, मुझे तैयार कौन करेगा। शिव जी के जो गण थे उन्होंने कहा हे बाबा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तैयार करेंगे। तो जो शिव जी का गण थे यही शिव जी ने तैयार कर बैठे। कैसे तैयार किया होगा, शिवई शंभुगन करहि सिंगार, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, शिव जी के गण श्रृंगार करते हैं शिव जी का। एक ने कहा सबसे पहले क्या चाहिए भाई श्रृंगार करने के लिए, दूल्हा को दूल्हा बनाने के लिए। बोले भाई सबसे पहले तो उसके लिए कोट पैंट मंगाओ या शेरवानी मंगाओ, ये तो हमारे पास नहीं है, कहां से लाए। बोले एक ने कहा चिंता मत करो, भोले बाबा की जो एक नई वाली जो बगशाला है ना, मृगशाला है ना, उसको निकालो। तो निकाली और भोले बाबा के ऊपर बढ़िया सी पहना दी। अब बताओ कपड़े तो पहन लिए। बोले हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना उसके सिर पर मुकुट लगाया जाता है। पुराने जमाने में जब कोई दूल्हा बनता था तो उसके सिर पर मुकुट लगाते थे, अब तो सेहरा आ गया, पगड़ी आ गई, पहले मुकुट लगाया करते थे लोग। तो शिव जी के लिए हम मुकुट कहां से लाएं। बोले चिंता मत करो। एक ने कहा चिंता मत कर, ये जो शिव जी की जो जटा है ना इसी का ही मुकुट बना दो। तो जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट बना दिया भोले बाबा का। वाह। एक ने कहा और बताओ और क्या चाहिए दूल्हा के लिए। बोले हमने सुना है जो